नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम कार्तिक माह में सुने जाने वाली एक पौराणिक कथा, जो नित्य नेम की कथा है, इसका श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नित्य नेम की कथा। दो माँ बेटी थी, दोनों ही कार्तिक स्नान किया करती थी। एक दिन बेटी ने माँ से कहा कि मैं नित्यनेम की कहानी सुनाना चाहती हूँ। माँ उसको उन औरतों के पास लेकर गई जो कार्तिक स्नान करती थी और कहानी सुनती थी। औरतों ने उसकी कहानी नहीं सुनी तो माँ ने कहा कि बेटी, यहाँ तेरी कहानी कोई नहीं सुनेगा, तू तेरे ससुराल वालों को ही कथा सुना देना। अभी तो तू स्वयं ही कथा सुन ले। बड़ी हुई तो बेटी ससुराल गई, लेकिन सास, जेठानी, ननद उसकी कहानी नहीं सुनती थी। बहाना बना देती और वह कथा कहे बिना खाना नहीं खाती थी। सो अधिकतर समय वह भूखी ही रहती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन से उसका दुख देखा नहीं गया तो उसने कहा कि तू मुझको ही नित्यनेम की कहानी सुनाकर समय पर भोजन कर लिया कर। सो वह पड़ोसन को रोज कहानी सुनाने लगी। एक दिन उसकी ननद ने पड़ोसन को आते ही देख लिया तो माँ से जाकर शिकायत करी कि माँ, भाभी के पास अपने पड़ोस वाली कहानी सुनने के बहाने आती है और भाभी को न जाने क्या क्या उल्टी सीधी सिखाकर जाती है। तो माँ ने पड़ोसन को अपने घर आने के लिए मना कर दिया तो वह बेचारी फिर से भूखी रहने लगी। एक दिन ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू तो बहुत अच्छी है, देख घर का सारा काम स्वयं ही कर लेती है। सास ने कहा कि बहू तो अच्छी है लेकिन दुबली होती जा रही है। तब ससुर ने कहा कि तुम भी बेचारी को काम में थोड़ा हाथ बंटवा दिया करो। बहू ने मन में सोचा कि मैं दुबली काम से नहीं, अपने कार्तिक विधि विधान से हो रही हूँ। एक दिन बहू खाना नहीं खाने के कारण बेहोश होकर गिर गई तो धर्मराज का आसन हिल गया और वह कहने लगे कि इतना कठोर व्रत करने वाली को तुरंत विमान ले जाकर उसमें बिठाकर लाओ। बहू को लेने स्वर्ग से विमान आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, यह इतना सुंदर विमान कहाँ से और कैसे आया है। तब बहू ने कहा कि माताजी, यह मेरे कार्तिक व्रत का प्रताप है कि मुझे लेने भगवान ने स्वर्ग से यह विमान भेजा है और मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। सास का भी मन ललचाया और बोली कि बहू, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तब बहू ने कहा कि सासू जी, आपको तो कथा सुनने की फुर्सत ही नहीं थी और पड़ोसन कहानी सुनने आती थी, उसको और मना कर दिया। अब आप बताओ कैसे आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। तब जेठानी ने कहा कि देवरानी जी, हमें ही ले चलो। बहू ने कहा कि नहीं, आप भी अपने बच्चों को खिलाओ। ननद ने भाभी से बोला कि भाभी, हमें तो स्वर्ग की सैर करा लाओ। भाभी ने कहा कि ननद जी, तुमने ही माँ को पड़ोसन की झूठी शिकायत करके मना करवाया था, सो आप तो यहाँ गुड्डा गुड्डी खिलाओ। बहू ने उस पड़ोसन को विमान में बिठाया जिसने उससे कार्तिक की कहानी सुनी थी और उसको अपने साथ स्वर्ग में ले गई। हे नित्यनेम भगवान, उन्हें जीते जी स्वर्ग मिला वैसा सबको ही मिले। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबको मिले। दोस्तों, यह थी हमारी आज की नित्यनेम की कथा। आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक व परिवार में अपने अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और एक बार कमेंट सेक्शन में जय कृष्ण मुरारी, जय कार्तिक ठाकुर और जय नित्यनेम भगवान अवश्य लिखिए और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे नए भाई बहन हैं, नए दर्शक हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी ऐसी ही नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो और सभी कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी दोस्तों को।